किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आशीष मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फाइट चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, यूपी सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज राजस्थान का ये 12 ज़िला है और 12 ज़िले पर जो लखीमपुर खीरी में जो 9 लोग जो हैं वहाँ हताहत हुए हैं और 9 लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है, जिसमें से 5 किसान हैं और 4 दूसरे लोग हैं। तो किसानों के समर्थन में और जो हत्या हुई है वहाँ जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का एक लड़का है और उसने जो है किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी से उनको रौंद दिया। मजदूर सभा और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने आज ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन किसको नाम दिए भेजा है आपने, ये बताया अपना परिचय। राष्ट्रपति जी के नाम से भेजा है। जी, तो क्या ज्ञापन में लिखा है आपने? और ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि किसानों का जो 10 महीने हो गए हैं और 800 किसान जो हैं इसमें शहीद हो चुके हैं और ये नया जो घटनाक्रम हुआ है अभी केंद्रीय मंत्री के लड़के के द्वारा इस तरह से किसानों पर अत्याचार, जो किसान जो है अपना आंदोलन कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें एक सरकार के द्वारा जो ये इस तरह का दमनकारी नीति है, इस पर आपने क्या सोचते हो आप? सोचना यही है साहब कि जो कॉरपोरेट सरकार है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार नहीं है, कॉरपोरेट्स की सारी सरकार है ये। तो ये सरकार क्या है कि आज के समय पे कॉरपोरेशन का सारा बिजनेस ठप होता जा रहा है, क्योंकि किसानों ने इसकी बगावत कर ली है। हर जगह इसका बाइकआउट कर रहे हैं किसान भी। जैसे अडानी का फॉर्चून तेल है उसका बैन कर दिया कि कोई नहीं यूज करेगा। हालत हो गई कि सीधा मारने लग गए। इस पर बोलो आप। देखिए इसका ही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं आगे। तो इस तरीके से जब शिकंजा कस लिया कॉरपोरेट्स पे तो सरकार के फांसी का फंदा बन गया किसान। अब आगे भी यूपी के चुनाव भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद पंजाब चुनाव भी है, गोवा के चुनाव भी है, 4-5 स्टेट के चुनाव आ रहे हैं। तो अब इनकी समस्या ये हो गई कि ये बीजेपी की छवि थी वो खत्म होती जा रही है टाइम धीरे धीरे। तो अब सरकार चाहती है कि इसको कैसे न कैसे उग्र बना के इस आंदोलन को और खत्म कर दिया जाए जल्द से जल्द। इसमें एसडीपीआई के आप जिलाध्यक्ष हैं अब्दुल अजीम, तो आप क्या कहना चाहते हैं आप पार्टी की तरफ से? और जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसानों के लिए, किसानों के ऊपर होने वाले जितने भी अत्याचार जो हो रहे हैं जिसके लिए किसान संघ और तमाम किसान जो है अपने अपने तरीके से एक जद्दोजहद कर रहे हैं और सरकार के जो है बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन तमाम संगठनों के जो किसानों के हक के लिए बोल रहे हैं, मजलूमों के हक के लिए बोल रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। इस जुल्म के खिलाफ आप क्या सोच है आपकी? यानी कि सरकार की जो मंत्री जो है केंद्रीय मिनिस्टर का लड़का इस तरह से गाड़ी चला के और रोंद देता है किसानों को, तो इस विशेष बात बताओ। इस सारे घटनाक्रम में जो है हमारा ऐसा मानना है कि सरकार जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से ये एक बहुत दुखद घटना है, इस घटना को हम ये एक तरीके से हत्या कहेंगे और सरकार के जो नुमाइंदे इस सरकार जो है लोगों को मारने के लिए उतारू हो रही है। बात ये है चंद दिनों पहले आपने देखा होगा शाहीन बाग नाम से एक आंदोलन चला था NRC CAA के खिलाफ। वहाँ भी इन लोगों ने जो RSS और बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने दंगा फसाद करवाया और उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। यही साजिश इन्होंने
पुरी के अंदर करने की कोशिश की है। ये निंदनीय है, क्योंकि निहत्थे किसानों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, हत्या कर देता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, जबकि सारा केंद्र सरकार मिलकर उस हत्यारे को बचाना चाहती है। इसकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया निंदा करती है। तक जो है वो केंद्रीय मिनिस्टर जो है और उसका लड़का जो है अभी तक इस पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जबकि 302 पे FIR उसकी हो चुकी है और 120 भी में केंद्रीय मिनिस्टर भी इसमें मुलजिम है। मतलब इस टाइम पे क्या है कि जो अपने न्यूज़ चैनल है, सब में ये खबर चलाई जा रही है कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो उग्र हो रहा है। जी। जैसे अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बोला था कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था CAA और NRC को लेके, उसी संदर्भ में ये वापस बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, यूपी में किसानों को, निहत्थे किसानों को जिनके पास कुछ नहीं था, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन निर्दोष किसानों को गाड़ियों से कुचलकर एक अपने केंद्रीय मंत्री के द्वारा, तो इसमें एक संदेश ये दिया जा रहा है कि भाई साहब के किसान गलत है, निर्दोष किसानों को मारकर, मतलब उनको मारकर उनको दोषी ठहराया जा रहा है कि ये उग्र हो रहे हैं, जबकि गलती किनकी है? नेताओं लोगों की। ये एक सोची समझी साजिश है। आज यूपी में हुआ है, कल राजस्थान में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, पंजाब में भी होगा। संदेश यानी कि इससे इस घटनाक्रम से मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सरकार इस तरह से उतर आई है और किसान अपनी आने वाले टाइम में भी सरकार दबाना चाहती है, इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, यही संदेश देना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मंत्री और उनके बच्चे ही अगर आम जनता के खिलाफ इस तरीके की साजिशें करने लग गए ना, तो रक्षा तो कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति आज के दिन में देश में कोई भी नागरिक कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात, उन किसानों के समर्थन में अगर आम आदमी चाहता है सपोर्ट में आना, तो कम से कम अगर आंदोलन में नहीं पहुंचना है आपको, तो कम से कम आप एक दिन के लिए पगड़ी बांधकर किसानों की और फेसबुक पे अपनी फ़ोटो डालें कि मैं भी किसान के साथ हूं। मेरा ये कहना एक चीज़। दूसरी चीज़, आज सेंटर इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति में पगलाया हुआ है कि उसके मतलब समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है मेरे को। हाँ, आज कैसे भी अभी 4 तारीख का था, सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया कि भाई इसको किसानों को कैसे भी करके हटाओ, और ये अंदर आने को तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि सड़कें किसने रोक रखी हैं, तो वो तो क्लियर है कि पुलिस ने रोक रखी है दिल्ली। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन का कहना है। प्रशासन ने भी ये बात कह दी और हाथ झाड़ ली, जबकि प्रशासन ने ही तो किसानों को रोका हुआ है। वहाँ पे किसान तो आगे जा रहे थे। वही तो है बात भाई, वो तो जंतर मंतर पे जाके बैठना चाहते थे। बात ये है, मैं भी ये देश को बताना चाह रहा हूँ कि जो आज 10 महीने से किसान सड़कों पर हैं अपने संवैधानिक हकों के लिए और संवैधानिक तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हैं, उस पर इस तरह की दमनकारी नीति और केंद्रीय मंत्री के द्वारा या केंद्रीय मंत्री के लड़के के द्वारा, उसके काफिले के द्वारा किसानों को कुचला जाता है और 5 किसान वहाँ पे मर जाते हैं, मौत हो जाती है, जिनकी हत्या की जाती है। ये साजिशन हत्या है। तो हम ये चाहते हैं कि साजिशन हत्या है, ठीक है। अब सरकार जो है इस हद तक अब आ चुकी है 10 महीने में कि किसान आंदोलन को जो है किसी भी तरह से ख़त्म करना चाहती है। और इस तरह से जो है आज जो है यहाँ के जो लोग हैं इकट्ठे 12 जिला कलेक्टर को के माध्यम से राष्ट्रपति को ये चेताना चाहते हैं, ज्ञापन दिया है कि इस तरह की दमनकारी नीति देश में नहीं चलेगी। यहाँ पे संविधान जिंदा है और संविधान तरीके से आंदोलन चलता रहेगा और जो हत्यारे हैं, जो लोग हैं, उनको सज़ा मिल के रहेगी। हरियाणा सरकार ने स्टेटमेंट दिया है अभी जी, आप अपने अपने जिले में 1000 1500 आदमी लटवाड़े इकट्ठे करो। मनोहर खट्टर ने हरियाणा सीएम जो है आज के टाइम पे, उसने बयान दिया है। आप देखो, किसानों के खिलाफ आम जनता को भड़काने का क्या तैयारी कर रहे हैं ये लोग। गुंडे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1000 1500 आदमी लटवाड़े तैयार करो। इस तरीके का कोई अगर आंदोलन करने की बात करता है तो उनके लट दो। बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज केंद्र सरकार पूरी गुंडागिर्दी पे उतर आई है और यहाँ पर प्रजातंत्र को और लोकतंत्र को हत्या करके ख़त्म करने की पूरी साजिश रची जा रही है।
जब क्या करने वाले हो उसके लिए? हम उसके लिए अगर हमें रोड पे भी आना पड़ा तो हम लोग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, एसडीपीआई के बैनर तले, भीम आर्मी के बैनर तले हम लोग रोड पे आएंगे, संघर्ष करेंगे। और ये जो नकटी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसको हम लोग उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। इसलिए निहत्थे किसानों के ऊपर जो इन्होंने गाड़ियां चढ़ाई है, निहत्थे महिलाओं के ऊपर जो इन्होंने अत्याचार किया है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, उनको इंसाफ